हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिस पे आपको फोकस करना है, क्योंकि आधे लोगों को यहाँ पे कौन से चीज़ पे फोकस करें यही नहीं पता और इसी की क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, तो अब हाउ टू अर्न मनी इन स्टॉक मार्केट, तो आपको मैं कुछ बेसिक रूल्स बताऊंगा, कहाँ पे फोकस करना है कहाँ पे नहीं करना है, आप लोग क्या मिस्टेक कर रहे हो क्या नहीं करना है। ठीक है, अब जब भी आप आते हो तो सबसे पहले आप सीखते हो बेसिक्स, राइट। कैंडल स्टिक सीखा आपने, पैटर्न सीख लिए, ट्रेंड लाइन सीख लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने सीख ली, लेकिन ये आपने कहाँ सीखा है? किसी के वीडियो में या फिर किसी के बुक्स में आपने सीखा होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे सीखी है। अब आपको पता चलता है कि हाँ, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी यहाँ पे लगती है। अब आप लोग किस चीज़ के पीछे भागते हो? स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हो। कौन सी स्ट्रैटेजी? चाहे वो ऑप्शन सेलिंग हो, ऑप्शन बाइंग हो, लेकिन आप डायरेक्टली स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हो और इंपॉर्टेंस आप देते हो स्ट्रैटेजी को। अब मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, स्ट्रैटेजी आपने सीख ली है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई बुल कॉल स्प्रेड वाली स्ट्रैटेजी सीख ली है, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी सीख ली है आपने, ठीक है। इस तरह की कोई स्ट्रैटेजीज आपने सीख ली है, बटरफ्लाई, आयरन कॉन्डोर, इस तरह की जो भी स्ट्रैटेजीज आपने सीख ली है, ठीक है। अब आपने क्या देखा? हाँ, इसको बैक टेस्टिंग भी करना ज़रूरी है। अब आपने क्या किया? हाँ चलो, बैक टेस्टिंग 5 मिनट या 15 मिनट का जो भी टाइम फ्रेम पे आपने स्ट्रैटेजी सीखी है उसको देखेंगे, हर दिन का चार्ट देखेंगे। ओके, यहाँ पे काम करी, यहाँ पे नहीं करी, यहाँ पे काम करी, यहाँ पे नहीं करी, इस तरह से आपने देखा, ये बैक टेस्टिंग कर लिया। अब चाहे आपने 1-2 घंटे बैठ के 3 साल का क्यों ना डाटा बैक टेस्ट कर लिया, अब आपके मन में क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि हाँ मेरे पास 3 साल का डाटा है, स्ट्रैटेजी इतने बार काम करती है, स्ट्रैटेजी इतने बार नहीं काम करती है, राइट। ऐसा होता है आप लोगों के साथ, और यहाँ तक अभी सब कुछ सही लग रहा है, आपको ये प्रोसीजर सही लग रही है, लेकिन ये प्रोसीजर गलत है। अब होता क्या है, आपने स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट कर ली, आपने स्ट्रैटेजी सीख ली, सब कुछ हो गया, लेकिन आपने इसको फील नहीं किया है, यानी कि आपने इसको लाइव मार्केट में स्पॉट नहीं किया है। अब एक पॉइंट मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे, वो है डायरेक्शन का, ठीक है। अब मुझे बताओ, आपने ऑफ मार्केट में, क्लोज मार्केट में आपने देख लिया कि हाँ ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे काम की, यहाँ पे काम नहीं की, यहाँ पे काम की, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये साइडवेज मार्केट है, आपकी कोई स्ट्रैटेजी होगी तो यहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी काम कर गई, राइट। ओके, तो यहाँ पे आपकी, आपने देखा कि यहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी काम करेगी, लेकिन अब मुझे बताओ आपको कैसे पता? क्या आपको यहाँ पे मार्केट खुलते टाइम, अगर ये लाइव मार्केट होता तो क्या आपको पता था ये मार्केट साइडवेज होने वाला है? तब जाके न्यू चैलेंज यहाँ पे फेस होता है। अब वो चैलेंज होता है सिंपली डायरेक्शन का। मुझे बताओ, ऑफ मार्केट में तो आपको दिख गया कि हाँ इतने बार यहाँ पे मार्केट साइडवेज होता है, इतने बार ट्रेंडिंग होता है, ये सब कुछ आपको दिख गया, लेकिन आपने उसको एक्सपीरियंस ही नहीं किया। क्या एक्सपीरियंस करना था आपको? कब मार्केट डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में जाता है। बाय चांस अगर आपने साइडवेज मार्केट की भी स्ट्रैटेजी सीखी है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करने तो आना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी मतलब कौन से दिन पे मार्केट साइडवेज होगा, आज मार्केट क्या कर रहा है। तो इसके लिए आपको लगेगा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। किस चीज़ का? आपको डायरेक्शन का ऑब्जर्वेशन डेली करना पड़ेगा। अब आपने ऑफ मार्केट का डाटा तो देख लिया 3 साल का, लेकिन ये आपने कितनी देर में देखा है? 2 घंटे में। तो क्या आपको 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, आपको है 2 घंटे का एक्सपीरियंस, और 2 घंटे का एक्सपीरियंस यहाँ पे कुछ भी काम नहीं आता। अब आपको क्या करना है? मिनिमम 1 साल आपको डेली लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करना है कि लाइव मार्केट में क्या बनाता है मार्केट, किससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आज मार्केट साइडवेज है या फिर आज मार्केट ट्रेंडिंग है। कुछ क्राइटेरिया होती है, वो क्राइटेरियाज को अप्लाई करना पड़ेगा, और ये अप्लाई कैसे करोगे आप? जब आप डेली जो भी मार्केट का बिहेवियर है उसको जर्नल में लिखोगे, राइट। तो आप फर्स्ट फर्स्ट पार्ट की वीडियो की यहाँ तक आपको समझ में आया कि हाँ डायरेक्शन को एनालाइज करना ही पड़ेगा, चाहे आपको साइडवेज मार्केट भी एनालाइज करना या फिर आपको साइडवेज मार्केट में भी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, तो भी आपको यहाँ पे डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि आज मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाएगा। क्या आज मार्केट डायरेक्शनल मूव नहीं देगा, आज मार्केट साइडवेज देगा, इसके लिए भी आपको लगेगा एक्सपीरियंस, ठीक है। तो डायरेक्शन आप बैक टेस्टिंग करके नहीं पता लगा सकते, आपको लगाना पड़ेगा उसको। जब तक लाइव मार्केट में आप उसका एक्सपीरियंस नहीं लेते, डेली ऑब्जर्व नहीं करते, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि हाँ आज मार्केट क्या बना रहा है, आज मार्केट क्या कर सकता है। और ये कब होता है? जब बार बार आप सेम चीज़ को देखते हो, बार बार डेली लाइव मार्केट में इसको टेस्ट करते हो, ऑब्जर्व करते हो, नोट डाउन करते हो, और याद रखते हो कि क्या बनाता है मार्केट जब उसको ये करना है, क्या करता है, कहाँ से रिवर्स होता है, किस तरह का बिहेवियर है। अब प्राइस एक्शन वगैरह इस तरह के फैंसी वर्ड से ज़्यादा मैं आपको बोलूँगा प्राइस बिहेवियर पे ध्यान दो, ठीक है। बिहेवियर पे आपको ध्यान देना है। अब
हमको अभी तक पता चल गया कि हाँ, डायरेक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अर्न मनी इन स्टॉक मार्केट, और वो आपको बैक टेस्टिंग से नहीं आएगा, वो आपको स्ट्रैटेजी सीखने से नहीं आएगा। स्ट्रैटेजी भले ही आपने सीख ली, लेकिन कब उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है उसके लिए आपको लगेगा डायरेक्शन, कि आज मार्केट कौन से डायरेक्शन में। अब आपने फॉर एग्जाम्पल स्ट्रैटेजी सीख ली, साइडवेज मार्केट वाली भी सीख ली, बुलिश मार्केट वाली भी सीख ली, बेरिश मार्केट वाली भी सीख ली। मुझे बताओ, अब अगर आपने चलो ऑप्शन सेल कर दिया यहाँ का कॉल ऑप्शन, और यहाँ से मार्केट 500 पॉइंट, 600 पॉइंट, 1000 पॉइंट रैली देगा, तो क्या आपने ऑप्शन सेल किया था, ओटीएम सेल किया था, फिर भी आपका प्रॉफिट होगा क्या? नहीं होगा। अगर आप डायरेक्शन के अपोज में स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हो, अपोज में ट्रेड ले रहे हो, तो कुछ भी कर लो आपका प्रॉफिट नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपका डायरेक्शन सही निकलता है तो चाहे आप कुछ भी कर लो, स्ट्राइक प्राइस एक दो ऊपर नीचे कर लो, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अलग अप्लाई कर लो, लेकिन सही डायरेक्शन में अप्लाई कर लो तो प्रॉफिट तो होगा। तो डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हर बार यहाँ पे कोई भी राइट नहीं हो सकता, ये भी आपको फैक्ट है। ये यहाँ पे आपको माइंड में इसको बिठाना पड़ेगा। पहले आपने क्या सीखा कि हाँ, डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाँ, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको मैक्सिमम टाइम्स में कैसे राइट हो सकता हूँ, इसी इसी यहीं तक आपको सोचना है। आपको 100% टाइम्स कैसे राइट होना है इसके बारे में नहीं सीखना है आपको। आपको फिर यहाँ पे क्या काम आता है, अब यहाँ पे एंट्री होती है रिस्क रिवॉर्ड की। अब रिस्क रिवॉर्ड क्या है? अगर आप मार्केट में कुछ ना कुछ रिस्क डिसाइड करके आ रहे हो, यानी कि फॉर एग्जांपल आप 500 रुपये का रिस्क डिसाइड करके आ रहे हो, तो आप अगर 500 रुपये देने को तैयार हो तो मिनिमम आपको लेना पड़ेगा 1000 रुपीज़ का टारगेट। अब बहुत लोगों को टारगेट डिसाइड करने में मुश्किल होते हैं, राइट, कि कहाँ पे लगाए हम टारगेट, स्विंग पे लगाएगा, ये लगेगा। तो बेटर है जितना आप रिस्क करते हो उसका डबल आप टारगेट प्लान कर सकते हो, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। अब आपको 100% टाइम राइट होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको फोकस करना है कि आज मार्केट क्या कर सकता है, किस तरह से आप एनालाइज करोगे आप मार्केट को कि क्या कर सकता है या फिर क्या हो सकता है, मार्केट का मूड क्या है, मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट का झुकाव किस तरफ है, इस तरह से आप देखोगे। अब आपको जब भी ट्रेड लेते हो मिनिमम 1:2 अगर आप कैप्चर करोगे, तो अगर आप 50% टाइम्स भी सही होते हो तो आप डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट में रहोगे। 50-60% की भी एक्यूरेसी अगर आपकी आ जाती है तो भी आप यहाँ पे प्रॉफिट में रहोगे। तो ये है बेसिक मार्केट का कि हाउ टू अर्न मनी इन स्टॉक मार्केट का बेसिक जो है वो है सबसे पहला डायरेक्शन, और सेकंड है रिस्क रिवॉर्ड। अब ये दो जो चीज़ें हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू मी। कुछ लोग स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज दे देते हैं अपने ट्रेडिंग करियर में, और इसीलिए उनको आप बोल सकते हो कि निराशा फेस होती है, उनको डिमोटिवेशन आता है, या फिर उनको वो रिजल्ट्स नहीं दिखते जो दिखने चाहिए। कुछ लोगों का स्टार्टिंग से क्लियर होता है, बेसिक मैथ्स कर लेते हैं कि हाँ, 10 में से अगर मैं 6 बार भी राइट होता हूँ और अगर मैं हर बार मिनिमम 1:2 भी कैप्चर करता हूँ तो लॉन्ग रन में मैं प्रॉफिटेबल होगा। और अगर इसकी आदत मुझे लगती है, इसकी कंसिस्टेंसी अगर मैं लगा लेता हूँ कि हाँ, 6 बार मैं राइट होता हूँ, 1:2 लेता हूँ, अब इसका बाद आपका काम क्या है, बस क्वांटिटी को इंक्रीज करना है स्केल अप करने के लिए, ताकि प्रॉफिट्स बढ़े हो। धीरे धीरे एक बार डायरेक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको भी इंक्रीज कर सकते हो, यानी कि होल्ड योर विनर्स पे आप फोकस कर सकते हो। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन पे तो फोकस करना पड़ेगा एटलीस्ट आपको। अब डायरेक्शन पे फोकस करने के लिए मैंने 400 वीडियोस यहाँ पे बना रखे हैं। ट्रैप ट्रेडिंग बेस्ट एंट्री चार्ट एनालिसिस की सीरीज है, प्लेलिस्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको 50 वीडियोस मिल जाएंगी बेस्ट एंट्री चार्ट एनालिसिस की। इस सीरीज में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमको इंट्राडे में सेम सेटअप को यूज़ करके बार बार ट्रेड लेना है, ठीक है। उसमें बहुत अच्छे से आपको मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट की साइकोलॉजी, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर बाद में आपको यहाँ पे रियल प्राइस एक्शन सिंप्लीफाइड मेरे चैनल पे कोई कोर्स करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें बेसिक सिखाते हैं आपको हैवी चार्ज करके। वो सारी चीज़ें, एडवांस चीज़ें जो आपको कोई कोर्स में भी नहीं बता सकता, वो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी वीडियोस में मिल जाएंगी, ठीक है। एक बार मेरी वीडियोस देखिए, फिर आके कमेंट कीजिए कि हाँ, ये पसंद आता है या फिर ये नहीं पसंद आता है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप आप जो कहना था वो समझ गए हो। एक बार कंक्लूड कर देता हूँ, डायरेक्शन पे पहले फोकस करना है, और डायरेक्शन पे आपको बैक टेस्टिंग करके फोकस नहीं करना है, आपको इसको जीना है लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट में इसको एक्सपीरियंस करना है, इसको फील करना है कि मार्केट इस तरह से जाके कहाँ से रिवर्स होता है, कितना रिवर्स होता है, कहाँ पे ट्रेड ले सकते थे आप, इसको एनालाइज करो लाइव मार्केट में। और लाइव मार्केट में उसका डाटा आप नोट डाउन करो। बैक टेस्टिंग का डाटा आप करोगे, ठीक है, एक रेफरेंस के लिए ठीक है, लेकिन हिस्ट्री को अगर आप ज़्यादा डिपेंड रहते हो कि प्रीवियस में क्या हुआ था, तो आप एक्चुअल में प्रेजेंट में नहीं उसको गैस कर पाओगे, राइट, कि क्या हो सकता है।
उसके लिए आपको लाइव एक्सपीरियंस ही लगेगा, और एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे बताएगा कि हाँ उस दिन उस तरह से हुआ था मार्केट में, आज सेम मार्केट बनाने की कोशिश कर रहा है, और उस दिन मैं पूरा मार्केट देखा था, मुझे याद है अच्छे से किस तरह से मार्केट ने बिहेवियर किया था, आज मुझे सिमिलर टाइप का कुछ दिख रहा है, सब कुछ क्राइटेरिया भी मैच हो रहे हैं, आज ये डायरेक्शन हो सकता है, अब मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ और उस ट्रेड का टारगेट मिनिमम 1:2 रखता हूँ। इस तरह से आपको ट्रेड लेना है। तो स्ट्रैटेजी वगैरह पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, फोकस कीजिए डायरेक्शन और रिस्क रिवॉर्ड पे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।